धमाका में महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर अब आप तक पहुंचा दें। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग विवाद के बीच जुबानी जंग बेहद तेज हो गई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर और संजय राउत अब आमने सामने आ गए हैं। प्रकाश आंबेडकर ने संजय राउत पर सीट शेयरिंग को लेकर झूठी बयानबाजी और वंचित बहुजन आघाड़ी को बदनाम करने का सीधा सीधा आरोप लगाया। प्रकाश आंबेडकर ने कहा कि सीट शेयरिंग पर फैसला उनकी पार्टी की वजह से नहीं, बल्कि शिवसेना के उद्धव गुट और कांग्रेस के विवाद की वजह से नहीं हो पा रहा। समझोता सगळ्यांचा झालाय आणि आमचं सगळं आलबेल आहे हे जे म्हटलेलं आहे ते पूर्णपणे खोटं आहे। त्यांचं जर त्यांनी खोटं बोललं नसेल असं ते म्हणत असतील तर त्यांच्या या 10 जागांचा डिस्प्यूट जो आहे तो त्यांनी असताना संपलाय का आणि संपला असेल तर त्या 10 जागा कुठल्या पक्षाला घेतल्या त्याचा असताना त्यांनी खुलासा करावा। आणि दुसरं 5 जागा जे एनसीपी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यामधल्या ज्या आहेत त्या 5 जागांचं वाटप कसं झालंय याचा त्यांनी खुलासा करावा। उधर प्रकाश आंबेडकर के आरोपों पर उद्धव गुट के नेता संजय राउत का भी जवाब सामने आया है। संजय राउत ने क्या कुछ कहा वो आपको बता रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि क्या वो झूठ बोल रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर को ये स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जो वो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रकाश आंबेडकर को 4 सीटों का प्रस्ताव दिया गया है जो उन्होंने अपनी लिस्ट में दिया था। प्रकाश आंबेडकर को सभी चीजें स्पष्ट करनी चाहिए, ये उनकी तरफ से सीधे सीधे शब्दों में कहा गया है। और महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो गले की फांस बन गया है। जी हां, गले की फांस। ये क्यों कह रहे हैं वो आपको बताना जरूरी है। दरअसल कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। कई दौर की बैठकों के बावजूद इसके बाद भी महाविकास आघाड़ी सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो यहां पर फाइनल नहीं कर पा रही है। अब तक ये फॉर्मूला सामने आ भी जाना चाहिए था। बताया यह जा रहा है कि इस विवाद को सुलझाने के लिए आज राहुल गांधी की एंट्री हो सकती है। यानी कि 17 मार्च को मुंबई में राहुल गांधी की एक बड़ी रैली यहां पर हो सकती है। दरअसल 17 मार्च के बाद सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है, ऐलान हो सकता है, क्योंकि जो सहमति है और जो सहमति बननी भी चाहिए वो दरअसल सियासी तौर पर जो मतभेद चल रहा है उस धमाके के कारण बन नहीं पा रही है। लेकिन अब राहुल गांधी की एंट्री को लेकर कहा जा रहा है कि बहुत जल्द 17 मार्च के बाद राहुल गांधी की एंट्री हो सकती है। सीट शेयरिंग जो कि सुलझ नहीं रहा है और उलझता जा रहा है, क्या वो राहुल गांधी की एंट्री के बाद सुलझ सकता है? अब यह सबसे बड़ा सवाल भी है। इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस का दावा यह है कि राहुल गांधी क्या मुद्दे को सुलझा पाएंगे या फिर नहीं सुलझा पाएंगे। दरअसल राहुल गांधी की रैली से पहले सीट का जो फॉर्मूला है वो यहां पर किस तरह से बनता नजर आ रहा है वो जरूर बताएंगे। और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस नेता और विजय वेट्टीवार ने कहा है। क्या कुछ कहा ये अब आपको बताते हैं। दरअसल ये कहा गया है कि महाराष्ट्र में राहुल गांधी की रैली होने वाली है और उससे पहले राहुल गांधी के साथ सहयोगी दलों के नेताओं के बीच की जो बातचीत है उसमें सीटों का मुद्दा सुलझ जाएगा। हमारे पास कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वेट्टीवार सर है। सर, किस तरह से रैली की तैयारी हो रही है? रैली की तैयारी जोरों से हो रही है। विशेष रूप से हम लोग ये अलायंस, इंडिया अलायंस की ये रैली होने जा रही है। राहुल जी की सभा की समाप्ति हमारे चैत्य भूमि पे होगी। बाबा साहब को वंदन करके इसका समाप्ति के बाद में 17 तारीख को यहाँ पे 5:30-6 बजे रैली का आयोजन किया है। ये शिवतीर्थ ऐसा स्थल है कि पूरे हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में ये मैसेज जाने वाला ये स्थल है। इसलिए ये रैली बहुत बड़ी रैली होगी और आने वाले चुनाव का बिगुल भी इसी रैली से हम लोग बजाएंगे। सर, इंडियन लाइन्स की तो रैली है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर जो महाविकास आघाड़ी में जो चल रहा है उसके डिटेल जाएंगे। क्यों इतना डिले हो रहा है, कहाँ मामला फंसा हुआ है, कितनी सीटों पे कौन कौन पार्टी लड़ेगी? सर नहीं, हम इंतजार कर रहे हैं युति होने के बाद में ही, हमारे युति का कैंडिडेट फाइनल होने के बाद में ही हम महाराष्ट्र में आगे बढ़ेंगे। लेकिन युति के ऊपर क्यों डिपेंड है?